हेलो ऑल। वेलकम ऑल ऑफ़ यू। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं आपके साथ कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट करने के करके एक इंफॉर्मेशन शेयर करूँगी कि सपोज़ दैट सबके लाइफ में कुछ ना कुछ सिचुएशन होती है। तो आज हम एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि अगर आप बहुत सारे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं और मोस्टली जो आईटी वाले होते हैं, वो जब जॉब करते हैं तो वो डेफ़िनेटली आगे फ्यूचर में ये प्लान करके रखते हैं कि हमको बिज़नेस करना है। और ज़्यादातर जो लंच टाइम उनको मिलता है वो चाय के लिए या लंच या ब्रेकफ़ास्ट के लिए जो भी मिलता है, तो उसमें ढेर सारे आईटी के या जॉब पर्सन जितने होते हैं सब आपस में यही डिस्कशन करते रहते हैं कि यार मुझे बिज़नेस करना है, यार मुझे आगे चल के कुछ अपना काम करना है, मैं इस जॉब से परेशान हो चुका है, मैं मुझसे नहीं होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है और वो बॉस के फ्रस्ट्रेशन को मैं और नहीं झेल सकता। तो वो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं माइंड में प्रिपेयर करके रखते हैं आईटी वाले, सॉफ्टवेयर वाले जो भी हैं, जॉब पर्सन हैं, वो डेफ़िनेटली सोच के रखते हैं कि मुझे फ्यूचर में बिज़नेस करना है। और उसमें तो सपोज़ दैट एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि आपके पास 48 आवर्स है और आप किसी बिज़नेस को चॉइस करना चाहते हैं। आप किस टाइप के बिज़नेस को करेंगे? सपोज़ दैट आप मंडे टू फ्राइडे जॉब करते हो और सैटरडे संडे बस 2 दिन का टाइम मिला है, यानी कि 48 आवर्स, और वहाँ पर आपको कोई भी एक बिज़नेस चॉइस करना है कि मैं ये बिज़नेस करना चाहता हूँ। तो किस टाइप का आपको बिज़नेस आपको चुनना चाहिए? इस तरह का मैं कुछ आपको सजेशन क्रिएट करूँगी कि देखिए, एक तो बिज़नेस होता है सेल्फ बिज़नेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला। जैसे कि आप दूसरे के मतलब सपोज़ दैट आपको एडिटिंग बहुत अच्छी आती है और आप एडिटिंग बहुत अच्छा करते हो, तो आप उस स्किल को अपना जो है दूसरों के बिज़नेस को करने के लिए आप एम्प्लॉय रख के व एडिटिंग वगैरह करके, तो उसमें भी वो भी बिज़नेस है, वो एकदम टाइप ऑफ बिज़नेस है, बट ये वो प्योर बिज़नेस नहीं है। क्योंकि वहाँ पर भी आप अपने स्किल्स को कहीं न कहीं किसी के अंडर काम करके किसी को मतलब अपने स्किल्स को दे रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो, उसके बाद आपको जो इनकम आ रही है वो एक बिज़नेस हो गया। एक बिज़नेस देखिए कई तरह के होते हैं, एक ऑफ़लाइन होता है, एक ऑनलाइन होता है। आज के समय में 2024 या 25 में आप क्या सजेस्ट करेंगे? हमें किस टाइप का बिज़नेस करना चाहिए? ऑफ़लाइन बिज़नेस, एक ऑफ़लाइन बिज़नेस होता है जैसे कि सपोज़ दैट खाने-पीने की चीज़ें हैं या कॉन्फेक्शनरी की चीज़ें हैं, प्रॉपर शॉप आपने खोली, एक दो वर्कर रख लिया, प्रॉपर मॉर्निंग में शॉप खोला और जो भी आपके प्रोडक्ट हैं उनको रिटेल किया, वर्कर को रखा, मैन्युफैक्चरिंग कराई, जो भी है आप अपना खुद का किए और अपने वर्कर के साथ, तो वो एक बिज़नेस हो गया जो कि वो ऑफलाइन में हो गया। बट अगर आपको 48 आवर्स मिलता है अपने बिज़नेस को एक कोई चॉइस करने का, तो किस टाइप का बिज़नेस आपको चॉइस करनी चाहिए? डेफ़िनेटली आपको एक ऐसा बिज़नेस चॉइस करना चाहिए कि देखिए, जहाँ पर आपको ज़्यादा एफ़र्ट ना लगाना पड़े। आपको एफ़र्ट ना लगाना पड़े। देखिए, बिज़नेस में क्या है, प्रोडक्ट सर्विस तो देना ही देना है। तो बट आप क्यों नहीं एक ऐसा प्रोडक्ट सर्विस दें, जहाँ पर आपको किसी भी तरह का एफ़र्ट ना लगाना पड़े। जहाँ पर आपको किसी भी तरह की ब्रांडिंग करनी, बनी-बनाई ब्रांडिंग हो। समझ रहे हैं आप? बिज़नेस हम करें जहाँ पर हमें ज़्यादा एफ़र्ट, हमें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग ना करनी पड़े, हमें प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्टेशन ना करनी पड़े, प्रोडक्ट का एडवर्टाइज़ ना करना पड़े, बना बनाया ऑलरेडी सारा सेटअप आपको क्रिएट हुआ मिल जाए, तो डेफ़िनेटली हमें उस बिज़नेस को तुरंत जॉइन करना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर हमें एक्स्ट्रा डेवलपमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, हमको एक्स्ट्रा डेव एफ़र्ट की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है भाई? क्योंकि ऑलरेडी कंपनी ने ऑलरेडी सब कुछ कर रखा है। सिर्फ़ आपको क्या करना है, एज़ अ डायरेक्ट सेलिंग वर्क करनी है। अपने स्किल्स को अपडेट करके अपने नए-नए तरीकों को निकालना है कि किस तरह से आप अपने बिज़नेस को किस तरह से ज़्यादा आप इनकम जनरेट करें। हर आदमी आजकल चाहता है कि पैसे कैसे आएँ, हर तरह से रुपए कमाने के चक्कर में पड़ा रहता है। तो रुपए कमाने के लिए नई-नई स्किल्स को डेवलप करना और नई-नई स्ट्रैटेजीज़, जो डिजिटल अवतार है वो हमारा क्रिएट हो कि जहाँ हमको एफ़र्ट लगाना ही ना पड़े। 24 से लेके 48 आवर्स हम काम नहीं करें बट हमारा वर्क सिस्टम काम करता रहे। तो डेफ़िनेटली आपको ऐसे ही बिज़नेस को जॉइन करना चाहिए जहाँ पर प्रोडक्ट की
मैन्युफैक्चरिंग आपको ना करानी पड़े, प्रोडक्ट का रख रखाव जहाँ पर प्रोडक्ट का ऑलरेडी कंपनी ने उसमें उसने सारी चीज़ें बना के रखी है, प्लस बीच में कोई भी टैक्स आपको देना ना पड़े कि हाँ कंपनी के जो बीच में आते हैं, जैसे कि खरीदना है तो आप शॉप पे गए, शॉप वाले ने एक्स्ट्रा लगाया चार्जेस, और मतलब जो भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं वो इंक्लूड होते होते कस्टमर के पास आते हैं। तो कंपनी हमको ऐसा ही कंपनी सर्च करे जहाँ पर कंपनी हमको डायरेक्ट प्रोडक्ट दे, बीच के जितने भी कमीशन है वो कट जाए। सपोज दैट फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ, जैसा कि मैं फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में एज अ डिस्ट्रीब्यूटर वर्क कर रही हूँ। इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट तो है। अगर आप बिजनेस करने का प्लान करके रखें तो डेफिनेटली आपके माइंड में ये भी होगा कि बिजनेस करना है हमको, तो आने वाले समय में हमको कुछ पैसे रुपए लगाने पड़ेंगे। रुपए लगाने का मतलब है तभी रुपए आएंगे। तो वहाँ पर जैसा कि हम फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट जो कि 170 प्लस देशों में काम कर रही है, तो 170 प्लस देशों में ये काम कर रही है, तो डेफिनेटली इसकी ब्रांड ऑलरेडी बने बनाए हैं। प्रोडक्ट सर्विस प्रोडक्ट सर्विस करनी है हमको, तो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग ना कराना पड़े, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करानी पड़े, प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन ना कराना पड़े, मतलब किसी भी तरह का एक्स्ट्रा जो हमारा हसलिंग है, ट्रैवलिंग है, वो सारी चीज़ें हमारे साथ ना हो। हम घर में रह के ऐसे बिजनेस को सिलेक्ट करें तो डेफिनेटली, अगर 48 आवर्स है और आप सोच रहे हैं, तो ये ची पॉइंट्स आपको सोचना चाहिए कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको इन इन पॉइंट को डेफिनेटली सोचना चाहिए। तो अगर आप भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जैसे बिजनेस को कर रहे हैं, या ऑटोमेशन सिस्टम से किसी भी बिजनेस को कर रहे हो और ऑटोमेशन से काम करना चाहते हैं कि हम कैसे विदाउट वर्क 24 आवर्स वर्किंग के बिना हम अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। हमारे घर में मतलब कोई भी फंक्शन है, शादी है, या कोई भी मिसहैपनिंग हो गई, या बीमार हो गया कोई, तो भी हम अपने वर्किंग सिस्टम को बैकएंड में चला रहे हैं। तो इस तरह का सिस्टम होना चाहिए हमारे बिजनेस के लिए। तो अगर आप ऐसे ही बिजनेस की तलाश में हैं, ऐसे ही सिस्टम की तलाश में हैं, डिजिटली वर्क करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप मेरे साथ कनेक्ट करिए। मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह से आप फॉरएवर में ऑटोमेशन के साथ काम कर सकते हैं, किस तरह से आप एक अच्छा बिजनेस सर्च कर सकते हैं। सो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विशिंग ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।